गणपति ध्यान निधान हमरो काज सवारी हो दीन बंधु भगवान शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत दात्री शीतला नमो नमः। बोलो जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय हो। महातारी की जय हो। स्वामी तुलसीदास की जय हो। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी चरणों में झुके पर्वत भी तेरे पर्वत पे लगे सैया तेरी हे काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं दुर्गे माँ के बराबर कोई नहीं। बोलो साचे दरबार की जय हो। पावन धराधाम पूर्ण दिव्य भूमि बाग बहरा की पावन धरती को प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित समस्त आदरणीय जनों को दंडवत प्रणाम। अद्वैत प्रभा मंडल पूरे आयोजन समिति और हमारे इस पावन दरबार में जहाँ आदि शक्ति माँ दुर्गा वीर हिम्मतलाल महाराज जी भगवान देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु जी साक्षात विराजमान है हम सबको निरंतर आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसी पावन दिव्य और पावन स्थल पर आप सभी भक्तों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी के युगल चरणों को प्रणाम करते हैं। आइए इस पावन अवसर पर आज प्रथम दिन तुलसीदास जयंती महोत्सव की इस पावन पूर्ण अवसर पर आप सभी का दर्शन लाभ का अवसर मिला है। आप सभी को पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी को हम इस पावन अवसर की बधाई देते हैं शुभकामनाएं देते हैं। और आइए माँ आदिशक्ति माँ चंडी आदिशक्ति माँ खल्लारी आदिशक्ति माँ दुर्गा आदिशक्ति माँ शीतला माँ महामाई दाई का हम सभी आशीर्वाद लें। चूंकि कहा भी जाता है कि ऐ माँ तेरे दर पे फरियाद किया करते हैं ऐ माँ तेरे दर पे फरियाद किया करते हैं अपने भक्तों को सदा सदा खुश रखना माँ जो तुम्हें याद किया करते हैं। कोई लाए हीरे मोती कोई लाए हार माँ कोई लाए हीरे मोती कोई लाए हार माँ एक छोटा सा कोना मांगो ना मांगो संसार माँ ना मांगो संसार माँ। एक बार सभी भक्तों से आग्रह है माता रानी के नाम से आप सभी श्रद्धा भरी जयकारा करें दोनों हाथ ऊपर जिनके दोनों हाथ ऊपर उनके तकदीर ऊपर। बोलो साचे दरबार की जय हो।
भक्तों को दुष्टों से बचाए, मुझ प्रियों में जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में दूसरी हो जाए। तो लोग करे तो ही चलना, तो शेरों वाले, तो शेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। मेरे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, तो शेरों वाले, तो शेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। करई करम पथ त्याग, सोची जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। जय 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 श्री राम। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुब इव तजई न पासु। भरत चरित कर नेम तुलसी जे, सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि होई, भवरस बिरती। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता पिता भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। चित्रकूट धाम की जय। कामतानाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोचिए गृही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग।
सोचिय जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग सिया वर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा में उपस्थित राम कथा के प्रथम श्रोता मां अंजनी के लाल श्री हनुमान जी महाराज के चरण में सादर से झुकाते हुए नगर की देवी मां दुर्गा, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरण में सादर से झुकाते हुए अद्वैत प्रभा मंडल के समस्त आदरणीय जन के चरण में सादर से झुकाते हुए आयोजन ही नहीं, सफल आयोजन में तन मन और धन से सहयोग प्रदान करने वाले और दर्शक जगह में बैठ करके कथा का रसपान करने वाले सभी संत जनों के चरण में सादर से झुकाते हुए आइए भगवान की कथा से जुड़ने के भगवान की गाथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि अनंत है, भगवान की गाथा अनंत है और संत जन जो हैं वो विभिन्न प्रकार से भगवान के गाथा को गा करके आनंद मनाते हैं। सुंदर अवसर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती के अवसर में ये 2 दिवसीय राम कथा का आयोजन और इस कथा के आयोजन में जिस प्रसंग पर चर्चा करना है, जो आदेश हुआ है श्री भरत जी महाराज के चरित्र। महाराज दशरथ निर्वाण को प्राप्त कर लिए, सुरधाम को चले गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरिवु रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम, सियावर रामचंद्र की जय। अनवरत आप कथा सुनते आ रहे हैं। को भवन की कथा इसके पूर्व आप सबने सुनी है। सुमंत जी का आगमन हुआ, भगवान राम को गंगा नदी के किनारे छोड़ करके, मां जानकी लखन लाल जी को छोड़ करके सुमंत जी महाराज अयोध्या वापस आए। अयोध्या वापस आते ही दशरथ जी को भूमिका सहित कहने लगे कि अयोध्या के लिए राम जी वापस लौट करके नहीं आए महाराज। जब इस बात को दशरथ जी महाराज सुने, कान में श्रवण करते ही दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे और हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन, प्राण से भी प्रिय मेरा राम, तू मुझे छोड़ करके चला गया। ऐसा विलाप करते हुए महाराज दशरथ प्राण को त्याग दिए। भरत जी महाराज को ननिहाल से बुलाया गया और जाति के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार जो मृतक कर्म होता है, मृतक कर्म महाराज दशरथ का हो गया। और दशरथ जी के मृतक कर्म के पश्चात पहली बैठक बैठी है अयोध्या में। श्री भरत जी महाराज रो रहे हैं, दोनों आंख से आंसू निकल रहे हैं मेरे भरत जी महाराज के। और भरत जी की स्थिति देख करके, अयोध्या वासियों की स्थिति देख करके, माताओं की स्थिति को देख करके गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह उठे, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ, सियावर रामचंद्र की जय। हे भरत, तू मन में ग्लानि कर रहा है, मन में ग्लानि मत कर। अयोध्यावासी, मन में ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ चीजें हैं, चाहे वो हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, जस हो, अपजस हो, ये सारे के सारे विधाता के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है। और वास्तव में ये मानवीय गुण है,
ये अभी की परंपरा नहीं है, सनातन और न जाने कब न कब से चली आ रही है ये बात। अगर कोई बात बिगड़ने की है तो परमात्मा के ऊपर दोष मढ़ दो। भरत जी महाराज जब अयोध्या वापस आए, माता केकाई थाली लेकर के निकली भरत जी की आरती उतारने के लिए, और कहने लगी कोई अच्छा चीज हो जाता है तो व्यक्ति श्रेय अपने ऊपर लेता है, और कोई चीज जब बिगड़ जाए ना तो विधाता के ऊपर डालता है। तात बात मैं सकल संवारी, ए बेटा मैं सबको बात ला बढ़िया बना दे रही हूं, सारा काम बढ़िया व्यवस्थित हो गया था। भई सहाय मंथरा बिचारी, और मेरे को सहायता करने वाली ये मंथरा है ना, ये मंथरा मुझको सहयोग करी है, लेकिन कछुक बात विधि बीच बिगाड़े, कुछ बातों को विधाता ने बिगाड़ दिया। और बिगाड़ने वाली बात क्या है कि महाराज दशरथ नहीं रहे, वो प्राण त्याग दिए, और इसमें वरदान मांगने में और बाकी सारे कार्य जो अच्छे हुए उसमें उसका श्रेय मैं लेती हूं, लेकिन महाराज दशरथ प्राण त्याग दिए, उसका श्रेय विधाता को दिया जाए। ये मानवीय गुण है, मानव का गुण है। बने धान बोआए हैं महाराज, और बढ़िया दिखा थे, और बाल फूटा थे धान में, और बने लमरी लमरी बाल करे है ना, तहन पूछा थे हाँ कैसे जी काय बने धान बोए हंस कस लाग थे, बने बाल लंबा लंबा दिखा थे। अरे कैसे नहीं दिखी जी, हम पहले खुर्रा जोते रहे, खुर्रा जोते तेकर बाद में और मताए हैं, और मताए के बाद में रोपा लगवाए हैं, रोपा लगवाए के बाद में तरह तरह के हम दवाई छीते हैं, और दवाई छीते के बाद खातू कचरा हम नाप नाप के दे हन, तेकर से हमार धान कैसे अच्छा नहीं दिखी, सब मेहनत हम मेहनत करे हन तेकर से तिए, आओ बने धान हम निकल के सके है, और कोनो भूरा माहू लग जाए वो खेत में, कैसे जी चैतू तोर खेत है तो ये दारी भूरा माहू लग गए का दिखा थे, हरी गौटिया काहे सोचा था सही है ना, तो का करबे जी, विधाता ल मने चिनिए तो सब ल विधाता बिगाड़ दीस, बुरा माहू लग गए तो विधाता बिगाड़ दीस, और बने बने दिखा थे ना, तो सात बात मैं सकल संवारी सबल में करे हूं। ये मानवीय गुण है, ये कलयुग के मानव की बातें नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सारा चीज विधाता के हाथ में, और ये गुरु वशिष्ठ जी ही नहीं कह रहे हैं। सती मोह के प्रसंग को अगर देखें, बालकांड में थोड़ा सा दृष्टि डालें तो भगवान शंकर भी यही कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। अरे वही हो ही रे भैया, जेल पहले ले राम जी रचना करके राख दे, एक बारे में ज्यादा चिंतन करना अच्छा बात नहीं है। अर्थात ये अब की बातें नहीं है, ये तब की बातें नहीं है, ये बहुत पहले की बातें हैं। जब कोई बात बिगड़ जाता है तो परमात्मा के माथे मढ़ दिया जाता है, और जब कोई अच्छी चीज होती है तो व्यक्ति अपना श्रेय ले लेता है। श्री भरत जी महाराज आंख में आंसू भरे हुए हैं, और भरत जी महाराज को समझाते हुए वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, आप सोच रहे हो भरत, अरे सोचना किसके लिए जी, दुख मना रहे हो भरत, किसके लिए दुख मनाया जाता है। कुछ पात्र ऐसे होते हैं संसार में जिसके लिए दुख मनाया जाता है, उसके लिए दुख मनाना चाहिए। जो राजा है, राजगद्दी में बैठा है, लेकिन राज करना उसको नहीं आता, राजा का नीति नहीं जानता, ऐसे राजा के बारे में दुख मनाना चाहिए। उस ब्राह्मण के बारे में दुख मनाना चाहिए जो वेद का ज्ञान नहीं रखता, ऐसे ब्राह्मण के बारे में दुख मनाना चाहिए। उस व्यापारी के बारे में दुख मनाना चाहिए भरत, जिसके पास संपत्ति तो है लेकिन दान नहीं कर सकता, दान करने की उनकी इच्छा नहीं होती, ऐसे व्यापारी के बारे में सोच करना चाहिए, ऐसे व्यापारी के बारे में दुख मनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में दुख मनाना चाहिए जो सामान्य
क्रियाकलाप है, घर गृहस्थ है और कुछ चीजों को जान गया और अपना होशियारी दिखाने का काम करता है, लोगों के सिर में चढ़ जाऊं ऐसा सोचता है ज्ञान के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति के लिए दुख करना चाहिए। तुम दुख किसके लिए कर रहे हो? दशरथ जी के लिए। अरे दशरथ दुख करने योग्य नहीं है। दशरथ जी महाराज बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण युव परिहरऊ। अरे दशरथ का तो वंदना होता है भरत, आज ही नहीं आने वाले युग युगांतर बीतते जाएंगे और दशरथ जी की वंदना होगी। तुम दशरथ के लिए शोक मना रहे हो, तुम्हें दशरथ जी के लिए शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे शोक मनाना तो उसको चाहिए जो गृही होते हुए गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करता। एक गृहस्थी को कैसे होना चाहिए, इन्हीं विषय पर इस दोहे में बातें कही गई है, जिसको एक भजन के पश्चात चर्चा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। शिव शंकर नाम भजो, सुबह और शाम जपो, बन जाएंगे बिगड़े काम, हर हर महादेव करो। गंगा जल को लेकर शिवनाथ को अर्पण कर, भर जाएंगे सबकी झोली, ओंकार का सुमिरन कर, भोलेनाथ का सुमिरन कर। सभी भक्त प्रेम से शुद्धा बदल जयकारा करें, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।
देवादिदेव महादेव की वंदना आराधना पूजा उपासना करते हैं सभी भक्त ताली बजा के बोलो शंकर भगवान की बोलो हर हर महादेव माथे पे चंदा बम भोले जटा में गंगा बम भोले हरदम चंदा बम भोले ओके गंगा बम भोले सरकों की माला बम भोले बिच्छू के माला बम भोले बाघंबर छाला बम भोले त्रिशूल भाला बम भोले सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा करें बोलो हर हर महादेव बम भोले हर हर महादेव बम भोले बम भोले हर हर महादेव बम भोले हे डमरूधारी बम भोले हे जटाधारी बम भोले हे डमरूधारी बम भोले हे जटाधारी बम भोले बम भोले हर हर महादेव बम भोले हर हर महादेव बम भोले हर हर महादेव बम भोले महादेव भोले हर हर महादेव बम 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 भोले महादेव बम भोले बोलो हर हर बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री भरत जी को ढाढ़स बंधाते हुए कह रहे हैं कि हे भरत, महाराज दशरथ के लिए सोच कर रहे हो, दुख मना रहे हो। अरे दुख तो उस व्यक्ति के लिए मनाया जाता है जिसके कर्म नीचे रहे हों, जिसका कर्म, जिसका स्वभाव, जिसका जीवन सामान्य से बढ़कर के उत्तम ऊंचाइयों पर रहा हो, जिनका जीवन, उस व्यक्ति के लिए शोक नहीं मनाना चाहिए। अरे शोक तो उस गृहस्थी के लिए मनाना चाहिए। ऐसा घर जो 4 आश्रम व्यवस्था की व्यवस्था जो बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये मनुस्मृति के अनुसार 4 आश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था, और 4 आश्रम व्यवस्था में द्वितीय आश्रम व्यवस्था है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ का जीवन जो होता है वो संयमित होता है। ब्रह्मचर्य जीवन से बढ़कर के भी यदि कोई जीवन है तो गृहस्थ का जीवन होता है। और साधु संतों का तो कहना है, मान्यता है, बड़े बड़े संत कहते हैं, यदि आप साधु संतों के आश्रम में जाएंगे और उनसे अगर यह कहा जाए कि महाराज जी मैं गृहस्थ हूं, आपके चरणों को प्रणाम करता हूं, मैंने अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, बड़े बड़े संत जो ब्रह्मचारी हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, मठ में रहते हैं, वे भी कहते हैं कि आप गृहस्थ हैं, आसन में बैठिए। आपके ही माध्यम से 3 आश्रम व्यवस्था जो है वो चलती है। तीनों आश्रम व्यवस्था को चलाने वाला अगर कोई है तो गृहस्थ है। गृहस्थ कर्म करता है और उनके कर्म के आधार पर ही जो 3 व्यवस्थाएं और है मनुस्मृति के अनुसार, 3 आश्रम और है, चाहे वो सन्यास आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थी आश्रम हो, ये तीनों आश्रम को चलाने वाला गृहस्थ आश्रम ही होता है। और गृहस्थी के बहुत सारे नियम होते हैं। आज ऐसे गृहस्थी के लिए सोच करना चाहिए जो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में पालन करने वाली बातें कौन सी है? एक संत तो कह रहे थे, गृहस्थी वह है, उत्तम गृहस्थी वह है जो घर में आने के पश्चात घर में आए हुए मेहमान को भोजन कराए।
गृहस्थी का परम धर्म है घर में आए हुए व्यक्ति को भोजन कराए। अरे भोजन नहीं करा सकता तो नाश्ता कराए, नाश्ता नहीं करा सकता तो चाय पिलाए, और चाय नहीं पिला सकता तो कम से कम पानी पिलाए, और पानी भी नहीं पिला सकता तो मीठी मीठी बातें करे, और मीठी मीठी बातें भी नहीं कर सकता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। गृहस्थी, जो गृहस्थी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अतिथि का सम्मान करना न जाने, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थी गौ माता की सेवा करना न जाने, आज विकृति है। मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ लोग पाले होंगे। आज व्यक्ति की पहचान, पहले तो पहचान होता था, तौलना होता था किसी व्यक्ति को, महाराज जी तो गोधन गज धन बाजी धन, किनके पास कितने गव्वे हैं, किनके पास कितने हाथी हैं, किनके पास कितने घोड़े हैं, उस आधार पे किसी व्यक्ति के धनवान होने का आकलन किया जाता था। आज व्यक्ति का पहचान, पहले मेरे परमात्मा आए, भगवान कन्हैया आए, गाय के पीछे पीछे चले, और जब गाय के पीछे पीछे चले तो लोगों ने बड़ा सुंदर नाम दे दिया, गोपाल। आज स्थिति खराब है, गाय रहेगी तब गोपाल आएंगे इस संसार में, नहीं तो चाहे जाए बड़ा सा बड़ा मशीन लगा लो और भारत में फिर से आ जा, गिरवर उठाने वाले और सोतों को फिर जगा जा, गीता के गाने वाले दुष्काल पड़ रहे हैं, दुख दर्द बढ़ रहे हैं, आके सभी मिटा जा। वो गीता को गाने वाले, बंसी बजाने वाले, ऐसा हम गला फाड़ फाड़ के गाते रहेंगे, लेकिन मेरे कन्हैया आने वाले नहीं। कन्हैया जब आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गाय के पीछे ही चलते हुए आएंगे। मेरे राम जी आएंगे तो गाय के पीछे चलते आएंगे, आपके डॉगी के पीछे चलते मेरे राम जी आने वाले नहीं है। आपके घर में पाले हुए काले कुत्ते के पीछे राम जी चलने वाले नहीं है। सनातनियों, कान खोल करके सुन लीजिए, भले ही कड़वा लगे आपको, बात तो कड़वा लगे। भगवान राम का जब जन्म हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा कहे कि विप्रधेनु सुर संत हितला लिन्न मनुज अवतार, और निधि इच्छा निर्मित अनुमाया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय। गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, मनुज के अवतार लिए मेरे राम जी, तो उसमें एक कारण था गौ माता की सेवा। मेरे भगवान कन्हैया आए इस संसार में, किसी गृहस्थी के घर में बेटा बन करके आए, तो वो भी गोपाल बन करके आए, गाय ही कारण था। आज तो व्यक्ति का पहचान, अरे वो राधे श्याम को जानते हो क्या? तुम्हारे ही मोहल्ले में रहते हैं, दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक व्यक्ति आए पूछ रहे हैं, अरे तुम्हारे मोहल्ले में वो राधे श्याम रहते हैं, जानते हो क्या? एक बच्चा कहता है, कौन राधे श्याम? हम नहीं जानते। दूसरा वाला बच्चा बोलता है, अरे वो काला कुत्ता राधे श्याम अंकल को नहीं जानते? काला कुत्ता? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो जिसके पास ऑस्ट्रेलियन काला कुत्ता है ना, वही राधे श्याम अंकल। आज व्यक्ति की पहचान काले कुत्ते से होना प्रारंभ हो गया है। ये स्थिति आ गया है आज समाज का। घर में गौ माता की सेवा न करके लोग कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं, और जो व्यक्ति कुत्ते के पीछे, ठीक है, अच्छी बात है, आप पशु के सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप बेडरूम में अपने साथ सुलाएंगे, ब्रश कराएंगे? अरे अपने माँ बाप के लिए जितना महंगा साबुन का उपयोग हमने नहीं किया, उससे महंगा साबुन का उपयोग हम कुत्ता के लिए करेंगे। अपने बच्चे को जितना महंगा बिस्किट हमने नहीं खिलाया, उससे महंगा बिस्किट हम कुत्ते को खिलाएंगे। मैं कुत्ते को मत खिलाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप इतने शक्तिशाली हो गए हो, आपको परमात्मा ने ऐसा सामर्थ्य दे दिया है, आप ऐसे गृहस्थी हैं, तो अरे भाई, आप एक कुत्ता को पाल रहे हैं, उसके साथ एक गाय को तो भी पाल लीजिए। ऐसे जो व्यक्ति गृहस्थ तो है,
लेकिन घर में गौ माता की सेवा नहीं करता है। गौ माता को डंडा लेकर के दौड़ता है, बैल को डंडा लेकर के दौड़ता है, नंदी को मारने को दौड़ता है और घर में कुत्ते का पालन करता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो गृहस्थी हैं, उसके लिए सोच करना चाहिए, उसके लिए दुख मनाना चाहिए। अरे जिसने जीते जियत राम जैसे बेटे को देखा, जीते जियत भरत जैसे बेटे को देखा, जिसने जिंदा रहते हुए शत्रुघ्न लाल जैसे बेटे को देखा, जिसने लखन लाल जैसे बेटे को देखा, जो राम जी की सेवा के लिए मां ने बस इतना ही कह दिया, बेटा लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाही। मां सुमित्रा तू यही कही ना, लक्ष्मण तू रो रहा है रे, राम को वनवास हो गया करके रोता है रे लक्ष्मण। अरे तू भाग्यवान है रे बेटा, कोई दूसरा कारण नहीं है। केंकाई ने वरदान मांगा, दीदी ने वरदान मांगा, इसके कारण मेरे राम जी जंगल जा रहे हैं, ये तुम्हारी गलत फहमी है लक्ष्मण। अगर राम जी वनवास जा रहे हैं ना, तो उसका कारण तू है रे बेटा, तू, तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे भाग राम बन जाही, तात हेतु कारण कछु नाही। कोई दूसरा कारण नहीं है लक्ष्मण। और मैं तो कहती हूं तेरा भाग जाग गया है, तू राम जी के चरणों की सेवा करने के लिए तू किसको पूछने आ गया रे? लक्ष्मण तू किसको पूछने आया है? लखनलाल जी महाराज कहे मैं मां को पूछने। मां कौन है तेरी मां? तात तुम्हारू मातु बै देही। तुझे गलत फहमी हुई है लक्ष्मण, तू सुमित्रा को मां मानता है रे। अरे सुमित्रा तेरी मां नहीं है बेटा, तेरी मां अगर कोई है तो वैदेही सीता जी तेरी मां। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। गलत फहमी में मत रहना कि मैं सुमित्रा का बेटा हूं, मैं महाराज दशरथ का बेटा हूं। अरे तू तो बेटा है, तो सीता का बेटा है, तू बेटा है तो राम का बेटा है रे लक्ष्मण। और तू जा रहा है ना, तो मैं कुछ बातें कहती हूं तुमसे, इन चीजों के बस में कभी मत होना। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जनी सपने हूं इनके बस हो। राग है, रोष है, ईर्ष्या है, मद है, मोह है, ये जो विकार हैं इनके बस में तू मत होना लक्ष्मण। अरे जागते तो जागते रे बेटा, मैं तो कहती हूं सपने हूं जनी हो। स्वप्न में भी राग रोष ईर्ष्या मद और मोह के चक्कर में मत आना मेरे बेटे। लखनलाल जी महाराज कहे मां मैं आपके चरण के सौगंध खा करके कहता हूं मां, व्यक्ति को निद्रा कब आती है? मां कहने लगी, सुमित्रा मैया कहने लगी, बेटा निद्रा तो तभी आएगा जब व्यक्ति आहार करेगा। और जो आहार को त्याग दे मां, जो आहार को त्याग दे, तो जो व्यक्ति आहार को त्याग दे, भोजन को त्याग दे, उसे निद्रा नहीं आती। और निद्रा आने के पश्चात ही मां किसी व्यक्ति को स्वप्न आता है। तो तेरा लक्ष्मण जंगल में अगर 14 साल रहे और कभी सोए ही नहीं मां, तो इस लक्ष्मण को स्वप्न कहां से आएगा मां? और इसी बात को किसी कवि ने बड़ा सुंदर पंक्तिबद्ध किया। मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा सुंदर पंक्तिबद्ध किया है पंचवटी खंड काव्य में कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी सा कुसुम आयुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है यह वीर व्रती, निद्रा का यो त्याग किए और राजभोग के योग विपिन में बैठा आज वैराग्य लिए, बैठा आज वैराग्य लिए। जिसके ऐसे पुत्र हों जो 14 साल तक के भूख को मार दे, जिसका ऐसा पुत्र हो जो 14 साल तक के निद्रा को त्याग दे,
ऐसे पुत्र के पिता अगर प्राण त्याग दे भरत, तो क्या उस पिता के लिए पुत्रों को रोना चाहिए बेटा? भरत, रोना तो उस गृहस्थी महिला के लिए चाहिए जो अवसर पाकर के अपने पथ को त्याग देती है। बेटा भरत, तात रावु नहीं सोचय जोगो। हे बेटा भरत, महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, लेकिन प्रेम देखें श्री भरत जी महाराज का महाराज दशरथ के प्रति। ठीक वैसे ही प्रेम जैसे हम और आप देखते हैं, नीर बिन मीन दुखी। पानी के बिना जैसे मछली दुखी हो जाती है, नीर बिन मीन दुखी। अच्छा, आप तालाब में एक मछली को उठाइए और उसको कहिए मैं आपके लिए चांदी का पात्र रखी हूं, हे मछली तू मेरे घर में 1 सप्ताह तक के मेहमान बन के रह जा। क्या वो मछली चांदी के पात्र में रहेगी? सोने के पात्र में आप ले लीजिए, तालाब के मछली, किसी डबरे के मछली, किसी नाले के मछली को, गंदे पानी में पड़े हुए मछली को कहो आप कि तुम्हारे लिए मैं सोने का पात्र रखी हूं, ए मछली तू इस सोने के पात्र में रह ले। मछली तैयार नहीं होगी। नीर बिन मीन दुखी और क्षीर बिन शिशु जैसे। 3 महीना 4 महीना का लड़का है, दही के गोरस पिए के ओकर मन करा थे, और दही हगे है नींदे कोड़ेला, और दादा हावे घर में, और दादा हावे घर में तो लड़का हर रोए चालू कर दी, तहान दादा थोड़े वाला दूध पिया सकी भाई, दादा तो दूध नहीं पिया सके। अब वो कर दादा कहा थे, अरे अल्ले 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 मिल बेटा, ये 500 का नोट रख ले बेटा, तू रोना बंद कर रे बेटा, अल्ले 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 बेटा, ये तोड़ दाई के माला है रे बेटा, ये घेंच में पहन ले रे बेटा, रोना बंद कर दे ले बेटा, अल्ले अल्ले ये मेरा जीन्स है रे बेटा, चल मैं तेरे को देता हूँ रे बेटा, नावा कपड़ा देता हूँ। तो लड़का रोना बंद कर ही। नीर बिन मीन दुखी क्षीर बिनु शिशु जैसे, और पीर की औषधि बिनु कैसे रहियो जात है। जेन आदमी के गोड़ हाथ पिरात है, बोला आनंद मेडिकल स्टोर ले, आर पार ने फिर हरा पत्ता लान के देवे हैं। अब बोला गोड़ हाथ पिरात है, मुड़ी पिरात है, बोला कबे तोला में एक कहानी सुनात हूं, है मस्त वाला ही से कबे तो हम तोर कहानी लाई से कहियो, है ना। पीर की औषधि बिनु कैसे रहे हो जाता है, और चातक को स्वाति बुंद चंद को चकोर जैसे चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है। कामिनी जो कंत चाहे, निर्धन जो धन चाहे, कामिनी जो कंत चाहे, निर्धन जो धन चाहे, ऐसी जाकी प्रीत ताही कछु न सुहात है। और प्रेम के प्रवाह ऐसो प्रेम ताहा नेम कैसो, और सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है, सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है। महाराज दशरथ से इतना प्रेम भरत जी महाराज का कि पिताजी मर गए, पिताजी नहीं रहे, आंगन में गिर गए मेरे भरत जी महाराज। हे पिताजी, आप छोड़ करके इस संसार को छोड़ करके गए पिताजी, अरे कम से कम ये अभागा भरत को राम के हाथ में सौंप तो दिए होते मेरे पिताजी, मुझको अनाथ करके चले गए महाराज, मैं कैसे रहूंगा, किनके छत्र छाया में रहूंगा। कम से कम राम को सौंप दिए होते, तब कहीं जाकर के मेरा कोई स्थान हो जाता। लेकिन भरत जी महाराज जब इतना विलाप कर रहे थे और पता चला कि महाराज दशरथ मृत्यु को तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौन। भरत जी महाराज अपने पिता की मृत्यु को भूल गए। कब भूले? जब उन्हें पता चला कि राम जी अयोध्या छोड़ करके 14 साल के लिए वनवास चले गए हैं, तो भरत जी महाराज और ज्यादा दहाड़ मार करके रोने लगे। ऐसे मेरे भरत जी महाराज, तुम भरत जिसके पुत्र हो, राम से इतना प्रेम करने वाले जिनका पुत्र हो भरत,
ऐसे महाराज दशरथ के लिए क्या सोच करना, क्या दुख मनाना सही है क्या भरत? ऐसा भरत जी महाराज को आज देखो गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरे सभा में समझा रहे हैं। आइए एक भजन के पश्चात चर्चा करेंगे। बोलिए राज रामचंद्र भगवान की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपीसो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो लाल लंगोटी वाला, जपू नाम की तेरी माला, हनुमान जी भगवान जी, भव पार करो मेरे राम जी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री कोई भक्त है मेरा, राम को जपते राम को जपते राम नाम माला। छाती सिया प्रभु के दर्शन कराए, बल से गिरी उठाए लक्ष्मण की को जलाए, तुझको भरने वाला सब संकट मेरे राम जी भगवान करो भगवान जी। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा बुराई हो। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सागराना हो, चरण हो राम के यहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राम के यहाँ मेरा ठिकाना हो। श्री
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भरत जैसा सीता से नारी हो लव कुश के जैसे श्रद्धा हमारी हो श्रद्धा हो शरण जैसी सबरी भक्ति हो हनुमत के जैसे निशान सारी हो मेरी चौखट पे चलते राम श्याम धाम आए हैं बजाओ ढोल सावन में मेरे घर राम आए हैं श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सोचिए गृही जो मोह बस, ऐसे गृहस्थ व्यक्ति के बारे में सोच करना चाहिए भरत। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति के बारे में दुख मनाना चाहिए जो अंधकार में हो। गृहस्थ का तो परम कर्तव्य है अपने घर अपने परिवार को समाज के कल्याण के लिए न्योछावर कर देना। भरत, ऐसे माता पिता के लिए सोच होना चाहिए जो अपने बच्चों को स्वार्थ की ओर प्रेरित करे। अब कलयुग में तो ऐसा है ही, मात पिता बालकन बुलाई उदर भरे सोई ज्ञान सिखावई। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पेट भर जाए ऐसी शिक्षा देना चालू कर दिए। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, अरे बेटा इसको लूटना पड़े, चाहे इसको मारना पड़े, चाहे उसको काटना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे स्वांग रचना पड़े, चाहे दिखावटी करना पड़े, दिखावट कर लो, रूप बदल लो, लेकिन पेट चल जाए ऐसा कर्म करो। मात पिता बालकन बुलाई उदर भरे सोई ज्ञान सिखावई। ऐसा ज्ञान सिखाने वाले माता पिता के लिए सोच होना चाहिए। अरे विद्या तो वो चीज है जो वेद में बातें कही गई है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह चीज है जिसको प्राप्त करने के पश्चात जीव जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे जननी सैने सैनम, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, इन सारे भवबंधन को काट दे, भवबंधन को काट दे, उस चीज का नाम है विद्या। सा विद्या या विमुक्त है। और जो माता पिता अपने बच्चे को परोपकार के कार्य से हटा करके उदर पोषण की बातें जो कहता है, उदर पोषण की बातें जो सिखाता है, ऐसे माता के लिए सोच करना चाहिए। अरे जन्मी नहीं है पीढ़ी, जन्मी नहीं है पीढ़ी। दीवान जी की एक बातें मुझे याद आ गई, आप सबके बीच रखना चाहूंगा। जन्मी नहीं है पीढ़ी, तुम खून पी रहे हो, अला से वतन का तुम कैसे जी रहे हो। लालच की भट्टियों में बेटी को जलाते हो और बच्चों का रक्त पीकर परिवार चलाते हो। जन्मी नहीं है पीढ़ी, तुम खून पी रहे हो, अला से वतन का तुम कैसे जी रहे हो।
माँ से अलग है ममता, युवकों से है जवानी, बच्चों से अलग बचपन, क्या बाप की कहानी। जन्मी नहीं है पीढ़ी, तुम खून पी रहे हो, अला से वतन का तुम कैसे जी रहे हो। ऐसे ऐसे माता पिता जो औलाद को, जो संतान को धर्म के मार्ग में जाने की शिक्षा न दे करके लूट की शिक्षा दे, उदर भरने की शिक्षा दे, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट, चोर चार चेट की पेट को पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी गहन गहन गन गहन, अखेट की ऊंचे नीच कर्म धर्म या धर्म करी, पेट ही को पचत बचत बेचत बेटा बेट की। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त, पेट के लिए ही पढ़ रहे हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट के लिए ही डोंगरी के ऊपर चढ़ रहा है, पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है। अरे पेट के लिए ही लोग बेटा बेटी को बेच रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सोच होना चाहिए। राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है मेरे भरत। राजा दशरथ जिंदा जब तक रहे, सुरपति रहे, बाहुबल जाके नरपति रही सकल रुख ताके। जब तक के जिंदा रहे, इंद्र महाराज अपनी राज सिंहासन को संभाले, देवलोक को संभाले, तो महाराज दशरथ के भुजा के ताकत पे देव और असुर के बीच जब संग्राम हो और देवता पराजित होने लगे, तो उस समय में महाराज दशरथ जी जाकर के देवताओं को सहयोग करते रहे हैं। जो देवताओं को भी सहयोग किए हैं, जिनका परिवार इतना फला फूला बढ़ा हुआ परिवार है, जिसके भरत शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हैं, श्रुति कीर्ति मांडवी सीता उर्मिला जैसे जिनकी पुत्र वधुएं हैं, ऐसे महाराज दशरथ के लिए तुम सोच कर रहे हो भरत। ये सोच, ये दुख तो साधारण लोगों के लिए मनाया जाता है भरत। दशरथ जैसे महान व्यक्ति के लिए ऐसा दुख नहीं मनाया जाता भरत। ऐसे गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो हैं, आज भरत जी महाराज को समझा रहे हैं। पीली बत्ती की संकेत हो चुकी है और आइए भजन का आनंद लें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्त श्रद्धा के साथ जयकारा करें। बोलो बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो इस भजन के साथ हम चाहेंगे जितने हमारे असलियत प्रभु मंडल के जन है सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आदरणीय बगानी भैया, सर पे मुकुट सजे, मुकुट पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, में पुष्पमाला, दासन के ये सब के सामने अनजाने हम वो अंतर्यामी, शीश झुकावो राम गुण गावो, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी के लीला है न्यारे, राम जी के निकले सवारे, राम जी के लीला है न्यारे न्यारे। राम जी के निकले सवारे, राम जी के लीला है न्यारे, राम जी के
जय हो। माता पिता का वचन निभाया, रावण को मारा लंका को जीता। जब जब ये आए तब तब ये आए, राम जी के निकले सवारे, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। लीला है न्यारी न्यारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। 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 बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अजी भजन करे मन का बोले, हाँ भजन करे मन का बोले। मोर चले महादेव, मोर चले महादेव बम भोले। बोलो हर हर महादेव। चले महादेव बम भोले, चले महादेव बम भोले। भजन करे मन का बोले, भजन करे मन का बोले। चले महादेव, चले महादेव बम भोले। चले महादेव बम भोले।
हो जावे तेरा लाल वो ये देखे लथे हो रे मोहना मोरे नंद गोपाल वो शंकर भगवान की जय हो कमर उठा के चल पैदल कमर उठा के चल पैदल चढ़ावो जी गंगा जल चढ़ावो जी गंगा जल चढ़ावो जी गंगा जल भोला के रंग चढ़ गए, भोला के रंग चढ़ गए, शिव भोला के रंग चढ़ गए, भोला के रंग चढ़ गए, शिव भोला के रंग चढ़ गए, भोला के रंग चढ़ गए, भोला के रंग चढ़ गए। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की जय हो, महादेव की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो राधे 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 राधे।